मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। दो खतरनाक खातून नक्सलाइट्स ने अपने आप को मलकानगिरी पुलिस के हवाले कर दिया। इत्तला के मुताबिक इन दो खवातीन पर 4-4 लाख रुपयों का इनाम रखा गया था। अब देखना होगा कि ये इनाम किसको मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। साइबराबाद के इलाके में हुक्का सेंटर पर पुलिस का धावा। राजेंद्र नगर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर अत्तापुर में वाक़े एक हुक्का सेंटर पर अचानक धावा किया और तलाशी ली। ज़राए के मुताबिक इस सेंटर पर नाबालिग बच्चों की इत्तला पाई गई थी, जिस पर पुलिस ने हुक्का सेंटर पर अचानक धावा किया। इसके मालिक को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, बाद में इसे रिहा कर दिया। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए राजेंद्र नगर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सरखे की वारदातों में मुलव्विस 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। शादनगर पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली पर इल्जाम है कि मंसूबे के तहत सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस टोली के कब्जे से कई लैपटॉप्स और कीमती साजो सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए शमशाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के इंतखाबात के लिए वोट डाल दिए गए हैं। वहां के सबसे ज्यादा गैर तरक्की याफ्ता इलाके बुंदेलखंड और अवध के 53 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हो गई। कुल 1,44,00,000 लोगों ने तकरीबन 680 उम्मीदवारों की किस्मत को मशीनों में बंद कर दिया है, जबकि आगे के मरहलों के लिए इंतखाबी मैदान फिर जोरों पर आ गया। तमाम सियासी लीडर्स का यही तो वो वक्त है जिसके तहत वो बिना कुछ खाए पिए लगे रहते हैं। महाराष्ट्र में BMC के साथ साथ 10 शहरों की म्युनिसिपैलिटी में 3,210 सीटों पर हुए इंतखाबात की गिनती अब शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अमरावती से बीजेपी की रीना पटोले ने कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि पिंपरी चिंचवाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि ने यूनानिमसली जीत का ऐलान किया है। मंगल को हुई वोटिंग में 56% लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि BMC में 55% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। रियासत उड़ीसा में 5 मरहलों में हुए पंचायत इंतखाबात के नतीजे आज से आने शुरू हो गए हैं। कुछ छोटे मोटे वाकयात के चलते ये इंतखाबी मरहला तय पा गया था। खबर है कि इस सिलसिले में रियासत में 77% वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में दहशतगर्दों ने फौज पर हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और एक खातून के भी मरने की खबर है, जबकि इस हमले में दूसरे जख्मी फौजी जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये हमला उस वक्त किया गया जबकि फौज का एक दस्ता शोपिया के कुंगू में एक सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहा था। भारत से चीन की मुखालिफत के चलते महकमे खारजा के एक तर्जुमान श्री S जयशंकर ने बीजिंग से सभी मामलात को अपनी बातचीत के दायरे में ला लिया है और आज से उनकी 2 दिन की ढाका के दौरे पर रवानगी हो गई है। दौरे में वहां के आला ओहदेदारों से कई मुद्दों पर इनकी होगी बातचीत।
पंजाब और हरियाणा के बीच में वाक़े सतलेज यमुना से जुड़ी नहर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई 2 मार्च तय पाई है। साथ ही वाजे किया गया कि मामला जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। इसी बीच इंडियन लोक दल ने एक नहर खोदने की बात बताकर मामले को तूल दे दिया है। बहरहाल मुल्क में कानूनी लड़ाई इंतहाई मुश्किल दौर से गुजरती नजर आ रही है। नायब सदर भारत श्री हामिद अंसारी ने अपने युगांडा के दौरे के मौके पर वहां के उनके हम मजहब से बातचीत कर तिजारती उमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने सदर युगांडा मूसेवेनी से भी मुलाकात की और फैसला लिया कि भारत नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पेस एजुकेशन, न्यूक्लियर पावर को अमन के लिए इस्तेमाल करने में युगांडा की मदद करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में कचरा डालकर पानी को खराब करने के मामले में उठाया अब एक बड़ा कदम, यानी अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे भारत की तरक्की के रास्तों से हटा दिया जाएगा। दिल्ली में अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर ने एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और मौजू रखा कि 2030 तक तमाम ममालिक की तरक्की की हदें कहां तक पहुंचेंगी और इस सिलसिले में यहां के आला ओहदेदारों से बातचीत कर तबादले ख्याल भी किया। मुल्क में अब हर मामले में आधार कार्ड नुमायां रोल अदा करेगा। कार्ड नंबर बताकर अपने अंगूठे की पहचान से अब लोग बआसानी पेमेंट्स में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए दुकानदारों के पास भी एक स्मार्टफोन जरूरी बताया गया है, जिससे एक बायोमेट्रिक सेंसर जुड़ा हुआ होगा और अंगूठे की पहचान से लेन देन आसानी से किया जा सकेगा। इत्तला मिली है कि जीएसटी लागू होने से भारत की मईशत को मिलेगी एक नई ताकत। बैनुल-अक़वामी मईशत के इदारे ने बताया कि नोटबंदी की वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले सालों में मुल्क मुस्तहकम हो जाएगा। नए नोटों को तेजी से चलन में लाने और लोगों को दोबारा राग़िब करने से रवां साल में हालात मामूल से ज्यादा तेज हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एमपीसी की बैठक के बाद हुए तबसरे में कहा गया, जल्द ही मईशत से जुड़ी सारे मामलात में आसानियां रोनुमा होना शुरू हो जाएंगी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया को बताया है कि उनके साइंसदानों को सैयारों की दुनिया में नए सैयारों का पता चला है। उन्होंने बताया कि हमारे सोलर सिस्टम के करीब में ही एक तारे के इर्द गिर्द जमीन ही की तरह के 7 नए सैयारे दिखाई दिए हैं। नासा ने इसको दुनिया के लिए एक नया रिकॉर्ड बताया है। मरकजी खेल के वजीर श्री विजय गोयल ने कहा है कि हाल ही में आंखों से माजूर खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम को मिली कामयाबियों की वजह से हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले गोयल ने टीम के खिलाड़ियों को आवाज की बुनियाद पर सम्मानित किया था और पूरी टीम को 10 लाख का अवार्ड देने का ऐलान भी किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच सीरीज के तहत पहला टेस्ट मैच पुणे में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरुआत मजबूत तरीके से की, लिहाजा लंच तक 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 84 रन बना लिए थे।